और घर पे नींद आती नहीं है। अरे किसी किसी को पूरे तुम कितना ही भोजन करा दो, कितनी नींद की गोली दे दो तो नींद नहीं आए। पर भागवत जी में क्यों? अभी अपन जब पोथी लेके आ रहे थे ना, मंदिर से चले थे, तो लोग बोल रहे थे भागवत भगवान की। अरे बोलो, भागवत माता की, भागवत पुराण की। अब 3 नाम हो गए, भगवान, माता, पुराण। तो पहले समझे तो सही है क्या? ये भगवान है, माता है, पुराण है, तो 3 चीज है। भगवान भी कहा गया, भागवत भगवान क्यों कहा? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी के हाथ में जब भागवत दी तो भगवान ने कहा था, उद्धव लोग मुझे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ न जाने कहां कहां ढूंढेंगे, मुझे कहीं ढूंढने मत जाना। जिस जगह पर भागवत हो रही हो वहां मैं स्वयं विराजमान मिलूंगा, क्योंकि भागवत में ही भगवान है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि भागवत मेरा स्वरूप है। तो भागवत को लोगों ने भगवान कहा। फिर किसी ने कहा भागवत माता की। तो ये माता कैसे हो गई? माता है जब तो लोग साड़ी चढ़ाते हैं, माता है जब तो लोग चूड़ी चढ़ाते हैं, माता है जब तो लोग ब्लाउज पीस चढ़ाते हैं। क्यों? तो माता कैसे हो गई? तो माता इसलिए कहा क्योंकि जिस बच्चे को पूरे मोहल्ले में घूमने दो, बच्चा सब दूर जाएगा, सब दूर जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको आराम नहीं मिलेगा। बच्चा जैसे ही अपनी माँ की गोद में आकर बैठा और माँ ने उस पर हाथ रखा और बच्चे की आंखों में नींद आ गई, समाहित हो गई। उसी तरह इसको माता कहा गया। जिस व्यक्ति को कहीं नींद नहीं आए, जिस व्यक्ति को कहीं सुख नहीं मिले, जिस व्यक्ति को कहीं शांति नहीं मिले, मेरी माँ की गोद में आ जाओ, आते से शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। इसलिए इसको माँ कहा गया। भागवत माता है। और भागवत पुराण कहा गया क्योंकि वेदव्यास जी ने इसका वर्णन करा है, गणेश जी ने इसको लिखा है। आपको मालूम होगा वेदव्यास जी ने वर्णन करा। वेदव्यास जी के मैं लिखूं, मेरे उद्धार के लिए कुछ लिखूं। सुखदेव जी ने कहा था तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ लिखो, तो लिखूं तो सही, अब लिखूं भी मैं ही और याद भी मैं ही करूं, श्लोक भी मैं ही बनाऊं। तो क्या गणेश जी को बुला लो, गणेश जी को बुलाया, गणेश जी तुम लिखो। गणेश जी के मैं लिखूं एक शर्त पे। क्या शर्त? कि जहां बोलते बोलते रुक गए, मैं भागवत की थी, मैं समापन कर दूंगा। अब व्यास जी बोले सुखदेव जी से, बेटा थोड़ा सोचने के लिए रुकना तो पड़ेगा ना, श्लोक बनाने के लिए थोड़ा विचार करने के लिए रुकना तो पड़ेगा। तो पिताजी बोले, तो सुखदेव जी बोले एक काम करो, गणेश जी से क्यों, मेरे श्लोक में कुछ ना कुछ गलती रहेगी, उस गलती को तुम्हें छांटना है, उसके बाद लिखना है। गणेश जी से बोला, गणेश जी मेरे श्लोक में कुछ कुछ गलतियां रहेंगी, तुम छांट कर लिखना। गणेश जी के हाओ कर दो गलती। सुखदेव जी ने कहा हर श्लोक में 3 गलती करना, ऐसी गलती करना कि गणेश जी को छांटने में पूरा दिन लग जाए, जब तक दूसरा श्लोक बोलते। अब सुखदेव जी महाराज के कहने पर वेदव्यास जी ने हर श्लोक में 3 गलतियां छोड़ी। गणेश जी को गलती छांटने में 3-3 महीने लग जाते थे, और जब तक वेदव्यास जी दूसरा श्लोक बना लेते थे, गणेश जी लिखने में बहुत घंटे लगा। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत को ऐसी थोड़ी ना लिखा गई, बड़े सुख से लिखा है, बड़े सुख, बड़े आनंद से। आप सबको ज्ञात होगा यही कोकिला अधिक मास का महीना था, याद है आपको? जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। नहीं ज्ञात हो तो बिल्कुल याद रखना, कौन सा महीना था? कोकिला अधिक मास। आप सबको मालूम होगा भगवान कृष्ण तो चले गए, जाने के बाद सब रानियां विधवा हो गई, बेधव्य हो गई। 16,108 रानियां जब विधवा हो गई, बेतव्य हो गई, नैनों से नीर बहने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ में रानियों को भेजा। अर्जुन भी राजित होते हुए दुख मनाते हुए चले गए। उद्धव जी महाराज से कहा मेरी इन पत्नियों को अगर मोक्ष मिलेगा, इन पत्नियों को मेरी अगर धाम मिलेगा और इनको वापिस अखंड सौभाग्य अगर चाहिए तो इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा। यही कोकिल अधिक मास का महीना था, कुसुम सरोवर के पास में, जहां पर भगवान उद्धव जी महाराज ने बद्रिकाश्रम जाते समय भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों की कथा श्रवण कराई। रानियां भगवान का चरित्र सुनकर इतनी रोई कि पत्थर पर पानी की बूंद के अश्रुओं के निशान पड़ गए। आज भी अगर हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, कुसुम सरोवर पड़ता है। कुसुम सरोवर के ठीक राइट हैंड पर गोपियों का मंदिर, अर्थात वो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों का मंदिर बना हुआ है और उद्धव जी का मंदिर बना हुआ है। आप लोग गए कभी? गए कि नहीं गए? गोवर्धन जी गए? गए तो उद्धव जी के पास में, कुसुम सरोवर के पास में उद्धव मंदिर जाइएगा, कभी योग बने तो। उद्धव कुंड नहीं,
उद्धव मंदिर कुसुम सरोवर से लगा लगाया, बिल्कुल कुसुम सरोवर के गेट के पास में ही लगा हुआ है उद्धव मंदिर। वहां पर भगवान उद्धव जी महाराज ने गोपियों को कथा श्रवण कराई और गोपियां रोई थी। वहां पानी के बूंद के निशान चलनी जैसे पत्थर पर बने हुए 16,108 रानियों। और फिर चरित्र सुनकर गोपियां ये 16,108 रानियां भगवान के पास पहुंची। 16,000 वापिस पतिव्रता धर्म का पालन करती है। ऐसा सुंदर चरित्र है कोकिलाधिक मास का, कोई सहज कथा है। कहते हैं अगर बेधप्य नारी श्रीमद् भागवत कथा को कोकिलाधिक मास के भीतर श्रवण कर लेती है तो पति जो हरिलोक में, पति कौन से लोक में? हरिलोक में। एक होता है नरक, एक होता है बैकुंठ, एक होता है सुंदर गौलोक धाम, एक लोक होता है हरिलोक। हरिलोक जहां पर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारियां पहुंचती हैं, हरिलोक में अपने पति के साथ नारी विराजमान हो जाती है। श्रीमद् भागवत अगर कोकिलाधिक मास में श्रवण कर ले, इतना भाव उसका। जब तो हमने कहा कि हमने बोला था तारा जी को बड़े सौभाग्य वाले हैं भाई, दागा जी बड़े किस्मत वाले जो कोकिलाधिक मास के महीने में कथा करा रहे। किस्मत है सर, बहुत भारी किस्मत। अधिक मास हर 3 साल में जाएगा पर कोकिला आने वाला है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। और इसीलिए आपसे कहते हैं कि अकेले कथा में मत जाओ, अपनी आड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको लेके जाओ। तुम्हारी पड़ोसन आने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम ये मत सोचना कि गुरु जी का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो तुम्हारा फायदा देखते हैं। जब तुम अकेली अकेली घर के बाहर बैठी रहती हो, बोर होती हो, बात करने कौन आती है? अरे बोलो तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन ही आती है ना बात करने। हम तो तुम्हारा भला सोचना है। जब तुम अकेली अकेली कथा सुन लोगी तो तुम तो चली गई बैकुंठ। अकेली बैकुंठ में कितनी बोर होगी। इसलिए कम से कम 2-4 मोहल्ले की माता एक साथ बैकुंठ में बैठोगी तो बात करोगी तो मन तो बहल जाएगा। अकेली बैकुंठ में कितना बोर होगी ना। तुम्हारे फायदे की बात है। और पुरुषों से निवेदन है, पड़ोसन के साथ मत आओ, अपने अड़ोसी पड़ोसियों धड़ोसियों के साथ आओ। कथा का रसपान करने की जीवन की सार्थकता नित्य श्रवण। आज देखा भगवान सुखदेव जी महाराज, शुक जो था वो कथा श्रवण कर रहा है। भगवान का ध्यान गया, कथा तूने नहीं सुनी? मैंने सुनी, 10वें स्कंद के बाल लीला तक श्रवण करी पर रास लीला नहीं सुनी। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा पार्वती कथा में तुझे श्रवण करा रहा था, फिर हुंकारा किसने भरा? जब पार्वती ने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो कोई ने हुंकारा तो भरा था। हुंकारा भरा भगवान शिव का ध्यान गया कोटर में जहां पर तोते का बच्चा बैठा था। शिव जी को क्रोध आया और शंकर भगवान त्रिशूल लेकर तोते के बच्चे को मारने के लिए भागे। तोते का बच्चा भागता जाए, सर्वभूतम हृदय रूपम साक्षिणो वयम कृष्ण। तोते का बच्चा भागता जाए और वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी, क्या नाम था? जल्दी बोलो। अभी आज ही मेरे को कोई बोल रहा था हमारे चेन्नई में तो इतनी भागवत हो, इतनी भागवत हो। तो मैंने कहा चलो खूब अच्छी बात है, फिर तो सुबोधनी का आनंद लेंगे। तो जल्दी बताओ वेद व्यास जी की पत्नी का नाम क्या था? अरे बोलो। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी का नाम? अरे नहीं, बीठिका, जिसको बटुका भी कहते थे। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी का नाम था बीठिका। छत पर खड़ी थी, पाटी पाड़ रही थी, बाल बा रही थी। तोते का बच्चा आया, इसने सोचा कहां छुपूं, भोलेनाथ मार देंगे। तोते के बच्चा छुपने के लिए आया। इतने में बीठिका को आ गई जमाई, और जैसे ही जमाई आई उसने मुंह को फाड़ा, तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ में जाकर बैठ गया। बीठिका के गर्भ में, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ। जब तोते का बच्चा गर्भ में जाकर बैठा, बीठिका के गर्भ में विराजमान हुआ, बीठिका के गर्भ में जाकर बैठता है। शंकर भगवान ने देखा और तुरंत भगवान भोलेनाथ जी पहुंचे। तुरंत और भगवान शिव ने जाकर तुरंत वेद व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन है।
वेद व्यास जी बोले पत्नी हमारी और दुश्मन तुम्हारी। ये रीति कहाँ की है? वेद व्यास जी हम अपनी धर्म पत्नी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और वो अमर कथा तोते के बच्चे ने सुन ली। वो तोते का बच्चा भागते भागते आया और तुम्हारी पत्नी के मुख में से प्रवेश कर कर गर्भ में जाकर बैठ गया। अब उसको मारने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना पड़ेगा। अच्छा, इतने में तो वेद व्यास जी बोले उस तोते के बच्चे ने करा क्या? तो क्या अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी बोले जब तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली तो वो तो हो गया अमर, वो तो हो गया अमर। अब कोई वो मरने वाला है क्या? वो नहीं मरेगा। वेद व्यास जी ने जैसे ही कहा शंकर भगवान बोले मुझे पार्वती याद कर रही, मैं तो जाऊं कैलाश। बाबा भोलेनाथ जी कैलाश पे चले गए और भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे। कैलाश धाम में विराजमान रहे, बड़े सुख से विराजित हुए और वेद व्यास जी की पत्नी बीठिका के गर्भ में बच्चा सुखदेव सुख रूप में विराजमान तोते का बच्चा विराजित है। नारी का गर्भ एक वर्ष का, 6 महीने का, 9 महीने का, 11 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का हो, पर वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी का गर्भ 6 वर्ष का था। कितने साल? 6 साल गर्भ में भगवान रहे। 6 साल के बाद में वेद व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी के गर्भ की स्तुति करी। सर्वभूतम हृदय रूपम साक्षिणो वयम कृष्ण श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम। वेद व्यास जी ने पत्नी के गर्भ की स्तुति करी और निवेदन करा गर्भ में जो बालक है वो प्रविष्ट हो गए। विनती, गर्भ से बालक प्रविष्ट हुआ। जैसे प्रविष्ट हुआ मनुष्य जैसी आकृति थी, नाक केवल तोते जैसी थी। नाक तो तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। क्या कहते हैं? शुक। और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला तो हो गया शुकदेव। सुखदेव जी महाराज प्रगटे, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सरा नृत्य करती, चारों तरफ आनंद स्थापित होता, जहां तहां सुख समाहित होता। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। जन्म लेते ही 5 वर्ष की अवस्था धारण कर सुखदेव जी वन की ओर चल दिए। पिताजी पीछे पीछे। सुखदेव कोई सागर वापिस लेकर बेटा सुखदेव पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहो और गृहस्थाश्रम में रहो। वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर बात कही। महाप्रभु जी ने भी अपने शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन करा कि सबसे बड़ा अगर आश्रम है तो कौन सा? गृहस्थाश्रम। पुष्टि मार्ग में याद रखिए, ध्यान रखिए, रामानुज संप्रदाय और पुष्टि मार्ग में, रामानुज संप्रदाय में सारी गादियां विरक्त है, केवल एक गादी ग्रस्त है। याद रखना, रामानुज संप्रदाय में। पुष्टि मार्ग में सारी गादियां ग्रस्त है, केवल एक गादी विरक्त है। केवल एक, दोनों में अंतर है। रामानुज संप्रदाय में एक गादी ग्रस्त है और यहाँ पुष्टि मार्ग में केवल एक गादी विरक्त है। महाप्रभु जी ने वर्णन करा सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। गृहस्थ रहिए, बड़े प्रेम से भगवान का भजन करो। अस्मरण संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, सन्यासी, तपस्वी, जोगी क्या बोलते हैं? हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, हम माया को छूते नहीं है, हम धन को छूते नहीं है, हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि हम संत हैं। महाप्रभु जी ने लिखा परम भगवदीय वैष्णव एक ऐसा होता है, परम भगवदीय जीव एक ऐसा होता है जो माया को हाथ भी लगाता है, लक्ष्मी को छूता भी है, पर लक्ष्मी को हाथ लगाता है, लक्ष्मी लेता भी है, ग्रहण भी करता है। संत लक्ष्मी लेते नहीं, संत माया को हाथ नहीं लगाते, पैसे को छूते नहीं, पर गृहस्थ वैष्णव भक्त लक्ष्मी को छूता भी है, हाथ भी लगाता है। पर लक्ष्मी को हाथ क्यों लगाता है? क्योंकि एक परम भगवदीय वैष्णव ही ऐसा होता है जो लक्ष्मी को लेकर भगवान के चरणों में लगाकर लक्ष्मी का भी कल्याण कर देता है। वो परम भगवदीय वैष्णव होता है।
वो संत नहीं कर सकता। संत माया छूता नहीं, संत लक्ष्मी छूता नहीं, पर परम भगवदीय वैष्णव जो होता है, परम वैष्णव जो होता है, लक्ष्मी को लेता है, छूता है और उसको ले जाकर कहीं सत्कर्म में लगाकर लक्ष्मी को शुद्ध कर देता है, लक्ष्मी को सार्थक सात्विक कर देता है, पुण्य में लक्ष्मी की पुण्य। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से कहा, हे सुखदेव कहां डोल रहे हो, चलो गृहस्थ आश्रम धारण करो, विवाह करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, कैसे विवाह नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा तो गृहस्थ आगे कैसे बढ़ेगा, चल विवाह कर। संत बनने में कुछ नहीं रखा, साधु बनने में कुछ नहीं रखा, तपस्वी बनने में कुछ नहीं रखा। जितना गृहस्थ आश्रम में रहेगा और भगवान का भजन करेगा, 2 अक्षर भी मुंह से निकल गए तो तर जाएगा। बस गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा सुख है। संत बन जाओगे तो 24 घंटे माला जपना पड़ेगा, संत बन जाओगे तो भगवा कपड़े पहनना पड़ेगा, संत बन जाओगे जटा जूड़ बनाना पड़ेगा, संत बन जाओगे तो फिर विरक्त जैसे रहकर मंदिर देवालय तीर्थों में रहकर तप करना पड़ेगा, संत बन जाओगे तो दिन रात भगवान का भजन करना पड़ेगा। और अगर ग्रस्त बन गए 24 घंटे दुकान पर बैठो, घर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, जाते रहो, पर तुम्हारे मुंह से अगर दिन भर में एक बार भी जय श्री कृष्णा निकल गया तो उतने में तर गए। बस इतना ही बहुत है। ग्रस्त का सबसे बड़ा सुख ही है, सबसे बड़ा। मेरा आपसे निवेदन है, कोई आपसे कहे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा। कोई आपसे कहे मंदिर में जाकर बैठ जाओ, 24 घंटे मत बैठना। मंदिर में बैठना सरल है, तीर्थ में जाना सरल है, पर तीर्थ में बैठकर इस मन को लगाना कठिन है। इससे अच्छा है गृहस्थ बनकर रहो, परिवार में रहो, और 2 क्षण भी अगर मेरे ठाकुर की सेवा कर लेते हो, 2 क्षण भी ठाकुर जी से लाड लड़ा लेते हो, तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। इको बढ़ाओ, सार्थकता बन जाती है। केवल 2 क्षण पहुंचो, सार्थकता। ग्रस्त बन। क्या नाम था सुखदेव जी की पत्नी का? है? सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का क्या नाम था? अरे जल्दी बोलते जाओ। कौन से पुराण में लिखा है कि सुखदेव जी का विवाह नहीं किया? 4 बच्चे थे, एक लड़की थी। लड़की का विवाह अनु नाम के राजा के साथ हुआ था। सुखदेव जी की धर्म पत्नी का नाम था पीवरी। क्या नाम है? पीवरी। रामे ई की मात्रा, ई नहीं है, रामे ई की मात्रा, पीवरी सुखदेव जी की पत्नी का नाम था। 4 बच्चे थे, 4 लड़के। नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, इसलिए कल बता दूं तो नाम चलेगा। की पत्नी थी पीवरी, और गुरु कौन थे सुखदेव जी के? जल्दी बोलो। सुखदेव जी महाराज के गुरु कौन थे? हैं? राजा राधा रानी सुखदेव जी के गुरु थे। राजा जनक, बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। सुखदेव जी के गुरु कौन थे? राजा जनक। आप वेद व्यास जी ने कहा तेरा विवाह करना जरूरी है। आवाज पकड़ रहा है, थोड़ा सही करो, तेरा विवाह करना जरूरी है, विवाह करेंगे। मना कर दिया सुखदेव जी ने, विवाह नहीं करूंगा। जा तो जनक जी के यहाँ जा, जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के दरवाजे पर सुखदेव जी गए, मैं वेद व्यास जी का बेटा आया हूं, जाओ कह दो राजा जनक को वेद व्यास जी का पुत्र आया है। जनक जी महाराज अंदर राजभवन में काम में लगे हुए। सुखदेव जी महाराज जनक जी के दरवाजे पर खड़े हुए, दरवाजे पर 2 दिन निकल गए, 2 दिन। जनक जी नहीं गए मिलने। 3रा दिन हो गया, जनक जी नहीं गए मिलने। 4था दिन हो गया, जनक जी नहीं गए मिलने। सुखदेव जी ने बार बार खबर पहुंचाई, कह दो वेद व्यास जी के पुत्र आए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। नहीं गए।
7 दिन निकल गए, तब जनक जी सुखदेव जी से मिलने के लिए गए। आइए अंदर। सुखदेव जी महाराज जैसे ही अंदर गए, जनक जी के चरण पकड़ लिए। सुखदेव जी महाराज ने एक ग्रस्त राजा के चरण पकड़े हैं। राजा जनक जी ने बोला, वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, आप पधारे हो और मेरे चरण पकड़े हो, ये कौन सा तरीका है? सुखदेव जी बोले, गुरुदेव गुरु मंत्र दे दो। जनक जी ने कहा, मेरे जैसा गृहस्थी गुरु मंत्र? और अपने पिता वेद व्यास जी से कहकर आए हो कि मैं गृहस्थ आश्रम धारण नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, तो मैं गुरु मंत्र कैसे दे सकता हूं? मैं तो गृहस्थी हूं और तू तो विरक्त होने जा रहा है। नहीं गुरुदेव, आप जो आज्ञा करोगे मैं वही करूंगा, आप मुझे गुरु मंत्र दो। जनक जी ने कहा, तू मुझे गुरु क्यों बना रहा है? सुखदेव जी कहने लगे, जिसके दरवाजे पर खड़े होकर मैंने 7 दिन में देखा, चोर भी आया तो उसको भी छोड़ दिया गया, जिसने गलत काम करा उसको भी छोड़ दिया करा, और 15 मिनट बाद वही दौड़कर तुम्हारे चरणों में पड़ गया। तब मुझे लीला का ज्ञान हुआ कि जिस चोर ने चोरी करी उसको मृत्यु दंड देना था, जिस चोर ने चोरी करी उसको फांसी की सजा देना था, पर फांसी की सजा ना देकर उसको सुधारा गया और वो चरणों में आकर पड़ गया। ऐसी पहली नगरी है जनकपुरी, जिस जनकपुरी में किसी को भी मृत्यु दंड नहीं मिलता, किसी को सजा नहीं मिलती। पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि पर केवल एक ही नगरी थी जनकपुरी, जहां कैद नहीं थी, जहां जेल नहीं थी, जहां पर रस्सियों से नहीं बांधा जाता था, जहां पर बेड़ियां नहीं डाली जाती थी, जहां कैद में नहीं रखा जाता था, वहां पर तो चोरों को भी छोड़ दिया जाता था। सबको छोड़ दो, बस वो 15-20 मिनट में वापस दौड़ कर आ जाते थे। गुरुदेव, आपका न्याय देखकर मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ। जनक जी ने कहा, मैं तेरा गुरु तो बन जाऊंगा, पर एक शर्त है, तुझे शादी करना पड़ेगी। गुरुदेव, मैं किससे विवाह करूंगा? जो मेरे अनुकूल हो, भगवत भजन में डूबी रहे, ऐसी कोई नारी बता दो। जनक जी ने कहा, एक काम करो, पितरों की कन्या पीवरी के साथ में तुम विवाह कर लो। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज ने विवाह करा। 4 बेटे हुए, एक बेटी हुई। बेटी जिसका विवाह अणु नाम के राजा के साथ हुआ। एक बेटी पीवरी के साथ। पीवरी धर्मपत्नी कितनी सौभाग्यवान थी, कितनी किस्मत। जितना सुखदेव जी महाराज सत्संग करते थे, उससे 4 गुना सत्संग पीवरी करती थी। पितरों की कन्या पीवरी 4 गुना सत्संग, इसी को कहते हैं धर्मपत्नी। ये पीवरी के सौभाग्य को देखकर, पीवरी के भाग्य को देखकर ही धर्मपत्नी शब्द रखा गया है। श्रीमद् भागवत में, पुराणों में वेद व्यास जी ने लिखा धर्मपत्नी, कहीं पर पत्नी नहीं लिखा, धर्मपत्नी लिखा। पीवरी को देखकर लिखा, क्योंकि इसका धर्म इतना प्रबल था। पति जितना भजन करे उससे 4 गुना भजन ज्यादा, पति जितना दान करे उससे 4 गुना दान ज्यादा, पति जितना स्मरण करे पत्नी उससे 4 गुना ज्यादा स्मरण करती है। इसलिए धर्म पत्नी लिखा। पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। कहीं पढ़ा तुमने? वेद व्यास जी ने कोई पुराण में लिखा है धर्म पति? कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वेद व्यास जी को मालूम था, दिन भर दुकान पर बैठेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, छल करेगा, बेईमानी करेगा, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचकर कमा कर लाएगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा क्योंकि तेरा पति झूठ बोल कर लाए, बेईमानी करके लाए, कपट करके लाए, छल कर लाए। उसकी कमाई में से थोड़ा सा धन निकालना और कहीं भागवत में, सुबोधनी में, रामायण में, गीता में कहीं दान में लगाया ना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और तू भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा। तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखकर तुम्हारा नाम धर्म पत्नी। पर माताएं निकालती तो जरूर है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगा जाती है, धर्म में कम लग पाता है, धर्म में कम लगता है। अभी हैदराबाद में कथा थी, आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे, दिशा चैनल पे चल रही है शिव महापुराण, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन चल रही है। महेश्वरी महिला मंडल और महेश्वरी संगठन दोनों मिलकर कराया, कांचीगुड़ा श्याम मंदिर। हम जहां पर ठहरे हुए थे चप्पल बाजार में, कौन घर था? आशावाजी के, आशावाजी के घर के वहीं पर सारा पूरा माताएं रहती थी। तो वहां की 4-6 ब्यूटी पार्लर वाली माताएं आई, पॉकेट लाई कि गुरुजी ये पॉकेट। हमने पूछा तुम लोग तो कथा में कभी दिखी नहीं,
कथा में कभी आई नहीं, ये पॉकेट किस बात का है? कहे गुरुजी आपकी कृपा से 5 दिन कथा चली, पूरे मोहल्ले की जितनी महिला मंडल की माताएं थी खूब पार्लर आई, अच्छा चला, उसका कमीशन। हमने कहा बड़ी गजब बात है। भगवान से प्रार्थना करते हैं गुरुजी आप और जल्दी आए तो हमारा पार्लर चौक ना चले। स्मरण चित्त घर कहीं ना कहीं कितने परमात्मा के तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखने का कारण ही केवल इतना है। पति कितना भी बेईमानी से कमाए, छल से कमाए, कपट से कमाए, कितना भी बुरा कमा कर लाए, उसकी कमाई में से निकालो धर्म में लगा। डेंटिंग पेंटिंग में नहीं, धर्म में लगे तो धर्म। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी पति को घुमाने फिराने ले जाए, पत्नी पति को यहाँ वहां शॉपिंग कराने ले जाए, और धर्म पत्नी जो पति को भागवत के पंडाल में लाए, धर्म पत्नी जो पति को धर्म की ओर ले जाए, धर्म पत्नी पति को मंदिर देवालय ले जाए, धर्म पत्नी जो पति को तीर्थ कराने ले जाए, वो धर्म पत्नी है। आप में से कितनी पत्नियां बैठी हैं जो धर्म पत्नी है? नहीं, जिनके आए हों वो धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। और मेरा निवेदन है आप 7 दिन में 1 दिन तो कम से कम धर्म पत्नी बनो रहे हैं, प्रयास करो। 7 दिन में कम से कम 1 दिन उनसे कहो चलो जरा कथा में जाके बैठो। और नहीं कर सकते इतना तो धर्म पत्नी का एक फर्ज और है कि यहाँ जितनी कथा सुन के जाओ सारी घर पे जाके सुना पूरी की पूरी। एक बार हम इंदौर में कथा कह रहे थे तो हमने कहा जितनी कथा यहाँ सुनो सब घर जाके सुनाओ। तो एक नई नवेली बहू जिसकी शादी केवल 4 महीना हुए थे वो पूरी कथा घर जाके सुनाए, पूरी कथा। एक दिन आई कि गुरुजी आज मेरे पति आए हैं। मैंने कहा बहन मिलवाना जरूर। वो आए तुलसी लेने, तो मैंने तुलसी दी कि गुरुजी ये मेरे पति हैं। मैंने कहा भैया तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात के 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लो। आधी रात को पूरी कथा सुनाती है। कैसी और वाला महाराज जैसा बोला है। अब कथा सुनूं, थका मांदा आऊं और रात की इसकी कथा सुनूं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कल से तेरे साथ ही चलूं। मेरा निवेदन है तुम भी प्रयास करो, रोज जाके पूरी सुनाओगे तो एक दिन तो आ ही जाएगा पक्का। एक दिन तो पहुंच ही जाएगा। तेरे साथ चल रहा तो चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़। अच्छी कथा हुई 7 दिन में। धर्म पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी। पीवरी के साथ में विवाह करा। पीवरी धर्म की ध्वजा थी। पीवरी धर्म, बहुत धर्म करना, दान करना, पुण्य करना, सत्कर्म करना और करते रहो साहब। पांव साथ दे तो कथा तक चले जाओ। इसके बाद बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा, बेटों से भी कहोगे तो नहीं ले जाएगा। आज के बच्चे कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बूढ़े व्यक्ति को नहीं। बहुत कठिन है। भगवान से कहो कि हे भगवान हाथ पैर चले जब तक कथा भागवत में चले जाओ। ऑटो कड़ा, रिक्शा रोका, पैसा लगाए पहुंच गए। हाथ जब तक तुम्हारे हाथ में धन है तब तक दान पुण्य सत्कर्म कर लो। जब बच्चों की सत्ता आ जाएगी 5 रुपए भी दान करोगे तो 50 बार सोचना पड़ेगा कि भाई बच्चों को बुरा नहीं लग जाए कि पिताजी तो सब लुटाने में लगे, मम्मी तो सब लुटाने में लगी है, मम्मी तो सब दान करने में लगी है और हम जोड़ जोड़ के ला रहे हैं। इसलिए पांव साथ दे तो तीर्थ चले जाओ, हाथ साथ तक दे जब तक दान और सेवा कर लो, नयन साथ दे जब तक दर्शन कर लो। नहीं तो इनका कई ठिकाना अभी तो दिख रहा है, आने वाले समय में नहीं दिखे। कान साथ दे कथा श्रवण कर लो, मुख साथ दे भजन कर लो। जीवन का क्या ठिकाना है, क्या ठिकाना? फिर प्रयास भी करोगे तो नहीं हो सकता, कितना भी प्रयास करो फिर नहीं बनेगा। इसलिए भगवत भजन, शरीर तो धीरे धीरे ढलना ही है, डूबना ही। चली आ रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सब जाना है
जब तक सत्ता रहे भगवान का भजन कर लो, स्मरण कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, संकीर्तन कर लो जीवन का। महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा, यही तो करा क्या? क्यों? एकादशी उल्टी लटकी हुई है, केवल एक ही जगह पर लटकी है, जगन्नाथपुरी में, जहां महाप्रभु जी ने लटकाई है। जहां मेरे वल्लभ ने एकादशी को उल्टी लटका दी, क्यों लटकाई? मायावाद का खंडन करके लटकाई। बड़े बड़े विद्वान पंडाओं ने महाप्रभु जी से पूछा, क्या कहना चाहते हो? महाप्रभु जी बोलने लगे, तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं वो बताओ। महाप्रभु जी ने जब पूछा, पंडा कहते हैं हमारे शास्त्र कहते हैं जब किसी के प्राण छूटे तो एकादशी का दान दीजिए, सैया दान करिए, सुख सेच का दान करिए, लिखा है। करते हो आप लोग? करते हो कि नहीं करते? कोई मर जाता है तो बहू देती है 5 एकादशी दे दो, 4 दे दो बेटे ने, 3 बड़ी बहू ने दे दी, 2 छोटी बहू ने दे दी, एकादशी का। महाप्रभु जी कहते हैं इस एकादशी के दान करने से कौन सा फायदा है? क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है और 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। जब 10 दिन के बाद जीवात्मा चली गई, पद्म पुराण के अंदर लिखा है, वराह पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। और एकादशी का दान दिया तुमने 12वें और 13वें, 11वें 12वें को ही देते हो ना, 13वें को देते हो। जब जीवात्मा 10 के दिन चली गई तो 12वें 13वें को एकादशी देने से कौन सा फायदा हुआ? कोई फायदा? अरे बोलो तो, कोई फायदा नहीं। जब जीवात्मा 10 दिन में चली गई तो सुख शेष दी, सैया दी, कब दी? 12वें 13वें में। जब जीवात्मा चली गई तो 12वें 13वें में सैया दी, तो उसको क्या मिला? क्या प्राप्ति हुई? महाप्रभु जी ने ये मायावाद का खंडन करा कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। जीते जी कैसे? पंडाओं ने पूछा जीते जी एकादशी का दान कैसे होता है? महाप्रभु जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान क्यों नहीं होता? होता है जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, खटिया पर पड़ा, पलंग पर पड़ा, तड़प रहा है, तुम्हारी करी हुई एकादशी में से, जो तुम एकादशी करते करते आए हो, उस करी हुई एकादशी में से 5 एकादशी का संकल्प उस व्यक्ति के नाम से, उसके गोत्र से, और जल लेकर उसको पिला दीजिए, उसको एकादशी का पुण्य मिलेगा तो उतर जाएगा। इसको कहते हैं जीते जी एकादशी का दान। जीते जी एकादशी का दान दिया जाए, मरने के बाद नहीं, दान जीते जी। सुख शेष देना है, जीते जी दो। परम भगवदीय वैष्णव हो, अगर वैष्णव हो तो जीते जी सैया दान देना चाहिए, जीते जी सुख शेष का दान देना चाहिए। जीते जी सैया किसको देंगे? तो महाप्रभु जी ने लिखा सबसे पहले सैया दीजिए अपने ठाकुर और यमुना जी को। पलंग पर किसको बिठा? जब सैया दान करते हो ना जीते जी, तो जीते जी सैया करते समय पलंग पर ठाकुर जी को और यमुना जी को बिठाकर फिर सैया दी जाती है। किसको दे दी? पहले ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को देने के बाद में फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बिठाई जाए तो उसको दोगे, तो वो ठाकुर जी की सैया मिली इस वैष्णव को, वैष्णव को मिली तो उसको मिल गई प्रसादी। और जब किसी वैष्णव के पाने के बाद हम पाते हैं तो वो हो जाती है महाप्रसाद, क्योंकि वैष्णव तो महाप्रसादीकरण करता है, प्रसादी से तो उसे मतलब ही नहीं देता। अपने यहाँ सबसे बड़ा सुख कहा गया पुष्टि मार्ग में कि अगर कोई वैष्णव घर में आ जाए तो समझ लो ठाकुर जी आ गए, क्योंकि वैष्णव प्रसादीकरण नहीं करता, वैष्णव महाप्रसादीकरण करता है, महाप्रसादी लेता है, महाप्रसादी। एक काम करो, सबसे पहले सैया देना है तो ठाकुर जी को दो, प्रसादी हो जाएगी, फिर किसी परम भगवदीय जीव को दो, वो महाप्रसादी हो जाएगी। जब तुम मर के जाओगे तो वो टार्च, वो छतरी, वो चप्पल, वो दरी, वो पलंग तुम्हें मिल जाएगा। और मरने के बाद दोगे तो तुम तो 10 दिन में तो पहुंच गए, मिलेगा कब? पहले ही तो तुम बद्रीनाथ पहुंच गए और पीछे की गाड़ी में खाने का सामान आ रहा, खाओगे क्या? अरे बोलो तो क्या खाओगे? पहले व्यवस्था पहुंचाई। व्रत 84 कोस की यात्रा करी आप लोगों ने? कोई करा है वन यात्रा? कौन करा? हाथ उठाओ जरा, करे हो? तो व्रत 84 कोस की यात्रा करने जाओ, वन यात्रा करने के लिए जाओ, तो वन यात्रा जब आप करने के लिए जाते हो तो आपका पंडाल का सामान आप पहुंचते हो उसके पहले पहुंचता कि नहीं पहुंचता? क्यों? क्योंकि आप थके मांदे जाओगे तो थोड़ा आराम कर लोगे, पाटा मिल जाएगा, स्नान कर लोगे, भोजन कर लोगे, पहले व्यवस्था में, पहले व्यवस्था की। अब मालूम पड़े तुमने सैया दी 10वें के बाद और पहुंच गए, अब बताओ टार्च मिली? वो सुखसेज में देते हो ना टार्च, चाय की पत्ती का डब्बा, शक्कर, आटा, चावल, दाल, और क्या दे रहे? दरी, पलंग,
गद्दा, तकिया, छतरी, चप्पल, तेरे को बहुत मालूम, सब सारा सामान कहाँ जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, कुछ भी नहीं जाना। मौका मिला है भजन कर लीजिए, मौका मिला है स्मरण कर लीजिए, मौका मिला है संकीर्तन कर लीजिए, जीवन मिल गया। धर्म पत्नी का फर्ज पीवरी ने अदा करा है, पीवरी देवी ने पितरों की कन्या पीवरी ने निभा दिया। धर्म पत्नी का फर्ज क्या है वो दिखा। सुखदेव जी महाराज जितना दान करे, सुखदेव जी महाराज जितना स्मरण करे, उससे 4 गुना स्मरण, 4 गुना दान पीवरी देवी कर रही है। 4 गुना दान कर रही है, 4 गुना जितना दान करा उससे 4 गुना दान जाता है। सुखदेव जी महाराज आए, विवाह हुआ। वेदव्यास जी ने पूछा, वेदव्यास जी के पूछने पर सुखदेव जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर संवाद कहा है। पिताजी, मेरे मन का एक संशय है। वेदव्यास जी ने पूछा, कौन सा संशय, क्या संशय है तुम्हारा? वेदव्यास जी तुरंत पूछे। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना करी, कोई ऐसा ग्रंथ लिखना था जिस ग्रंथ से आत्मा को तृप्ति मिले, इस जीव को सुख प्राप्त हो, ऐसा कोई ग्रंथ की रचना करी, ऐसा कोई ग्रंथ लिखा जाए जिसमें सुख की अनुभूति हो, सुख मिले। वेदव्यास जी ने फिर श्री श्रीमद् भागवत की रचना करी। वही सुखदेव जी महाराज एक बार वन में विचरण करते हुए, वन में घूमते हुए जा रहे थे, तभी नारद जी महाराज भी उधर ब्रह्मदेव के पास में जा रहे हैं, बड़े आनंद से पहुंच रहे हैं कि मेरी नस नस बोले हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि। ताली से बजाते हुए जय नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण। सब बोलिए, प्रेम से बोलिए, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तुझ में नारायण नारायण हरि हरि, तुझ में नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि, ओ सब में नारायण नारायण हरि हरि, सब में नारायण नारायण हरि हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि
हरि हरि। ओ मेरा रोम रोम बोले हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मेरा पल पल बोले हरि हरि। मेरा पल पल बोले हरि हरि। मेरी नस नस बोले हरि हरि। मेरी नस नस बोले हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। माता नारायण नारायण हरि हरि। माता नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भवतारायण नारायण हरि हरि। भवतारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण 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 नारायण हरि। बोल नारायण भगवान की जय। श्री नारायण जी महाराज पहुंचे हैं। नारद जी तुरंत पहुंचे भगवान ब्रह्मदेव के पास में। महाराज मेरे मन का कुछ संशय है। क्या संशय? कि परीक्षितम कथम वक्तु संभाय संस्थितेषु के। हे जम के बोलो जरा। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को। दूसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को। और तीसरा, सर्प के डसे हुए व्यक्ति को। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, परम धाम नहीं मिलता। तो मेरे मन का संशय है। क्या संशय है तुम्हारे मन का? मेरे मन का संशय यह है कि परीक्षित, राजा परीक्षित को जब सर्प ने डसा तो उसको परम धाम कैसे मिल गया? जब तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को, सर्प के डसे हुए व्यक्ति को और स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को जब परम धाम नहीं मिलता, तो फिर परीक्षित को परम धाम कैसे मिल गए? ये बताओ। ब्रह्मदेव बोले, उस परीक्षित ने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन और एकाग्र ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी है, इसलिए उसको परम धाम मिल गया, इसलिए उसको परम सुख मिल गया, इसलिए उसको वैकुंठ मिल गया। महाराज, क्या भागवत इतनी रसवान है कि जिसको पापी से पापी व्यक्ति भी अगर श्रवण कर ले तो परम धाम को चला जाए? ब्रह्मदेव ने कहा, भागवत तो इतनी रसवान है कि कोई कितना भी कपट और पाप क्यों ना करा हो तो भी परम धाम को चले जाता। अच्छा, तो इस भागवत को मैं भी सुनना चाहता हूं। ब्रह्मदेव बोले, मैं कथा सुनना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि मुझे कथा सुनना है। क्या ब्रह्मलोक में कथा मिल सकती है? नहीं मिलेगी। कहां जाऊं? कैलाश पर भागवत मिल सकती है? नहीं मिलेगी। वैकुंठ में? इसलिए परम भगवदीय जो वैष्णव होता है ना, वो वैकुंठ नहीं जाना चाहता। तुम किसी वैष्णव से पूछना कहां जाना चाहता है, कहां पहुंचोगे, तो कहे हमको वैकुंठ नहीं जाना। कहां करऊं मैं वैकुंठ के जाए, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वैकुंठ में जाके करेंगे क्या? ना वहां पर गोवर्धन मिलेंगे, ना वहां पर गौएं मिलेंगी, ना वहां पर भागवत मिलेगी, तो फिर कहां जाना चाहते हो? तो के परम भगवतीय वैष्णव कहां जाता है? गोलोक धाम। मुझे तो गौलोक धाम जाना है। गौलोक धाम में क्या मिलेगा? कि गोवर्धन भी मिलेगा, गौएं भी मिलेगी, भागवत भी मिलेगी और ठाकुर जी का नित्य दर्शन मिलेगा। वैकुंठ में नित्य दर्शन मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा। वैकुंठ में भगवान नहीं मिलते। जैसे तुम्हारा कोई मेहमान आया, मान लो तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आया, मेहमान आया, तुम्हारे घर पर आया, अब पति उसको कितना टाइम देगा? ईमानदारी से बोलना, बोलो कितना टाइम देगा? आधा घंटा 20 मिनट आया, जब मिल लिए जुल लिए, दुकान से आए तब मिल लिए जुल लिए, कोई आया है रुका है, पर उतना मिलेगा थोड़ा बहुत। और अगर दुकान पर कोई मिलने पहुंच गया तो फिर तो मिलना ही है ना, वहीं तो बैठा है, फिर तो साहब विराजो, आराम से विराजो, काम भी चल रहा है, मिलना भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, स्मरण भी हो रहा है, संकीर्तन भी हो रहा है, चित्त धर भी रहा है, सब कुछ। भगवान से किसी ने पूछा कि सारे जीव तुम्हारे पास में वैकुंठ में आना चाहते हैं तुम्हारे चक्कर में, तो तुम क्या वैकुंठ में मिलोगे? भगवान कहे वैकुंठ में कौन रहता है, मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं तो भक्तों के घर में बैठा रहता हूँ, अकेली लक्ष्मी मिलेगी, जाना हो तो जाओ, मैं तो केवल थोड़ी देर आता हूँ, मिलजुल के चला जाता हूँ, तो फिर मिलोगे कहाँ? तो भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु बोले मेरा एक धाम ऐसा है जहाँ मैं 24 घंटे मिलता हूँ, और वो धाम है गोलोक, वहां पर मैं परमानेंट मिल रहा हूँ, हमेशा वहीं पर मिल रहा हूँ। वहां गौएं भी है, गोवर्धन भी है, वहां राधा भी है, वहां यमुना भी है, और वहां परम भगवदीय वैष्णव जीव भी है, वहां सूरदास जी ने अपने पद में लिखा, कहा करूं मैं वैकुंठ के जाए, मैं वैकुंठ जाके करूंगा क्या? वैकुंठ नहीं जाना मुझे जाना है तो केवल भगवान की भक्ति में, केवल गौलोक धाम पहुंचना है, जहां मैं भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन कर लूं, नित्य सुख को धारण कर लूं, बस ऐसी भक्ति मेरे जीवन में समाई, तो ऐसी भक्ति में मैं पहुंच जाऊं, और कुछ भी मुझे नहीं कर, कुछ भी मुझे धारण नहीं। ये परम भगवतीय वैष्णवों का लक्षण है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई है, और परीक्षित परम धाम को गया है, वैकुंठ गया है। तो नारद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव, इतना कपट करने वाला, इतना पापी भी परम धाम को चले गया, ये कुछ ना कुछ बात तो है भागवत में, भागवत रस तत्व ही है। मैं भी भागवत सुनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले आज ही सुनना है, हाओ, अभी सुनना है, हाओ, चेन्नई चले जा। वहां कहां सुनूंगा? महेश्वरी भवन में हो रही है, सत्संग सेवा समिति करवा रही है, तागा जी मुख्य मनोरथी बने हैं, उसी कथा में तू जाकर बैठ जा। तो मैं कथा में जाऊंगा, कहाँ बैठूंगा, कहाँ कहाँ पहुंचूं मैं? भगवान ने कहा नारद जी तुम्हारे लिए बैठने की जगह कुछ क्या कम है, तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाकर बैठ जाओ। अब नारद जी आए और आकर बैठ गए। अब निंद्रा देवी को तो तुम पहचान सकते हो कि कहीं की सोती दिखे तो समझ जाओ कि निंद्रा देवी आ गई, कुंभकर्ण की पत्नी आ गई। पर नारद जी को कैसे पहचानोगे? तो नारद जी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका सुखदेव जी ने वर्णन किया है, वेद व्यास जी वर्णन करे। नारद को पहचानना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि नारद जी यार कथा में बैठे, नारद जी को श्राप लगा था कि तू एक जगह पे नहीं बैठ सकता, तो जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ जाना, समझ जाओ नारद, ये नारद पहचान। वैसे तो अब कहीं का उठेगा ही नहीं, ऐसे उम्मीद है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि कोई उठने वाला नहीं। नारद को पहचानना है। नारद जी आए, कथा में आकर बैठ गए। नारद जी महाराज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। भागवत कहीं नहीं मिल सकती, केवल एक गौलोक धाम, एक मृत्यु लोक, इसके सिवा भागवत नहीं मिलेगी। मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते नारद जी यमुना जी के तट पर पहुंच गए। यमुना जी के घाट पर जब पहुंचे हैं, यमुना जी के तट पर पहुंचकर नारद जी ने ध्यान दिया। यमुना जी के तट पर एक सुंदर तरुणी युवा स्त्री दो वृद्धों को गोदी में रखकर रो रही है, नैनों से नीर बह रहा है। पूछा नारद जी ने तुम कौन हो? अहम नामस्य भक्तिमा तस्य ज्ञान वैराग्य पुत्र अस्ति, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य? नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी को बड़ी हंसी आई कि बताओ, माँ तो देखो तो जवान है और बच्चे देखो तो बूढ़े हैं। नारद जी ने पूछा ये कौन सी लीला है कि तुम जवान हो और तुम्हारे बच्चे बूढ़े हैं?
ये कहाँ का चरित्र है? नारद जी से तुरंत भक्ति बोली, अरे नारद जी क्या बताऊं, जब से मैं सारे तीर्थों में रही वहां तो मैं बूढ़ी रही, मेरे बेटे जवान रहे, पर जब से मैं वृंदावन आई हूँ इस ब्रज की रज में आते से मैं तो जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। ये समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? नारद जी को समझ में नहीं आया, नारद जी को चक्कर में पड़ गए। बताओ यहाँ ब्रज की रज में तो इसके बच्चे जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो तो बूढ़े हो गए और भक्ति जवान हो गई। ब्रज की रज की लीला ही ऐसी है कि वृंदावन में जो जाता है वो जवान हो जाता है। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं 60 से ऊपर वालों को ट्रेन में भरो, वृंदावन छोड़िया, जवान हो जाए वापिस लिया। ब्रज की लीला ही कुछ ऐसी है कि चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, अपने आप हो गई, बिना वो उसके लगाते हो वैसा, बिना लगाए। और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये चमत्कार नहीं तो क्या, ब्रज की रज में ही चमत्कार होते, बूढ़े जवान हो जाते। तुम खुद प्रैक्टिकल करके देखो, तुम अपनी सास के साथ में कभी वृंदावन जाना, ईमानदारी की बात है, करके देखना है। तुम्हारी सास के साथ में, दादी या सास के साथ में, बूढ़ों के साथ में, बुजुर्गों के साथ कभी वृंदावन जाओ तो जितने बुजुर्ग होंगे ना वो तो सब नहा धो के सीधे बिहारी जी के मंदिर, ठाकुर जी के दर्शन करने, और जो बहुआन रहेंगी ना वे दिन भर डेंटिंग पेंटिंग में वो तैयारी में लगी, और जब तक मंदिर जाए तब तक ठाकुर जी का टेरैया जाए पटी बन। और जो बूढ़ी बूढ़ी माता है जिनसे चलते नहीं बने, फिरते नहीं बने, वो सबसे पहले, क्योंकि उसको लगे भैया मेरे चक्कर में कोई दे नहीं जाए, मेरे चक्कर में कोई दे नहीं जाए, मेरे चक्कर में क्या मतलब उनके दर्शन नहीं छूट जाए, तो जो बूढ़ी बूढ़ी रहती है वो सबसे पहले नहा धो के मंदिर के अंदर तुरंत नहा धो। और जो जवान है वो तो काम काज में लगी रही, मैं तो आराम से पहुंच जाऊंगी, मैं तो पहुंच जाऊंगी, पहुंचने के चक्कर में टेरैया जाए, बंदी हो जाए, भगवान के टेरी पट लग गए। भगवान बुजुर्ग, और आप गिरिराज जी की जब दर्शन करने जाए ना, परिक्रमा करने जाए, तभी लोगों के मन में भाव रहता है जल्दी कर लूं, मैं जल्दी कर लूं, मेरे चक्कर में कोई रह नहीं जाए, मेरे चक्कर में कोई नहीं जाए। सबसे पहले बुजुर्ग लोग दर्शन करते हैं, सब। वृंदावन धाम है ही ऐसा जहां पर बूढ़े जवान हो जाते, भक्ति जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, क्योंकि ब्रज की रज में भक्ति की मूलता है, ज्ञान वैराग्य की नहीं। पुष्टि मार्ग में भक्ति मूल है, भक्ति में भाव साजने मणि लालो दिखाओ। भक्ति और भाव जब प्रबल हो जाए तब भगवान का दर्शन हो जाता है। वहां भक्ति की प्रथमता है, वहां ज्ञान और वैराग्य की नहीं है, भक्ति हो। नारद जी ने हाथ में यमुना जी का जल लिया, भक्ति बोली मेरे बच्चों को जगा दीजिए। हाथ में यमुना जी का जल लेकर यमुना जी का स्मरण करा, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंद मंदन कंठमा तटस्थ नव कानना प्रगट मोद पुष्पांबुना सुरस सरस पूजिते स्मतम श्री विभूतिम कालिंद गिरि मस्तके पताम पुरो जला विलास कमलो सुता प्रकट क्षणता संघोष गति तंतुरा समाधि दुल्लतमा मुकुंद तिवर्धनी जयति पदाम नो सुता। हाथ में यमुना जी का स्मरण कर यमुना जी का जल लेकर ज्ञान और वैराग्य पर छीटा। ज्ञान वैराग्य की थोड़ी थोड़ी मूर्छा छूटी, मूर्छा छूटते ही ज्ञान वैराग्य को उठाने लगे। तब तो उसी समय पर भक्ति माँ ज्ञान वैराग्य को उठाती है। नारद जी वहां से जाते हैं, सनकादि ऋषियों के पास में पहुंच गए। सनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? प्रभु मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनना है। भागवत जी सुनना है? बैठो हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण कराया गया। सुखदेव जी महाराज के सुंदर आनंद सुख देने वाली श्रीमद् भागवत कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से श्रवण कराने के लिए बिठाया। सुनो नारद जी कहते हैं, महाराज कथा तो सुनो, पर कथा सुनने का नियम क्या है? आप मुझे नियम श्रवण कराएं। कथा का नियम सीधा सीधा है, एक फल का सेवन करो और श्रीमद् भागवत को पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो। क्या फरियाल नहीं बोला मैंने कहा फलहार।
एक समय फलहार करो, श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनो। इतने में भी काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आ गया वही चिप्स वगैरह, साबूदाना, भगर और आलू का हलवा, दही बड़ा, काय का राजगिरे का, हाँ, खूब जोरदार राजगिरा की पूड़ी। करते हो आप लोग एकादशी वगैरह करते हो कि नहीं करते? करते हो? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो, करना चाहिए। हमारे पुष्टि मार्ग में कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। पुष्टि मार्ग में कहा है खूब चरो पर एकादशी करो। क्यों? क्योंकि सोमवार का व्रत करोगे साथ नहीं जाएगा, मंगलवार का व्रत करोगे साथ नहीं जाएगा, बुधवार का व्रत करोगे साथ नहीं जाएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार साथ नहीं जाएगा। केवल एक व्रत है जो हमारे साथ जाता है। वो कौन सा है? एकादशी का। ये जीवात्मा के साथ जाने वाला व्रत है, इसलिए खूब चरो पर एकादशी खूब चरो। इतना सारा मूंगफली का दाना, सिंग दाना बढ़िया सेक के धर लो, फ्रिज पे, कूलर पे, वॉशिंग मशीन पे, थोड़ी चिप्स तल लो सुबह 6 बजे से, आधा 1 किलो सब दूर धर लो। जहां से निकलो वहीं चरो पर एकादशी। एकादशी नहीं छोड़ना है, खूब खा। और मुंह उतार के कोई व्रत मत करो, प्रसन्न चित्त में व्रत करो। कई कई माताओं का मुंह उतर जाता है व्रत वाले दिन। जिस दिन एकादशी देना उस दिन उनका मुंह देखना ऐसा हो जाए छोटा। पति पूछे क्यों ले रोटी खा ले, खा ले, रोटी नहीं खाए, हमारी एकादशी है, आवाज नहीं निकले कि एकादशी, तो तू रोटी नहीं खाएगी, हमारी एकादशी है। पति बेचारा रोटी भी नहीं खाए, सबसे पहले जाके इसके लिए पपीता खरीद के लाए, सेब और पपीता ले, ये खा लेना। उसको क्या मालूम सुबह से साबूदाने की खिचड़ी 3 बार खा चुकी है। उसको बताए कौन है बाबा? मुक्त रहा। एकादशी जिस दिन व्रत रहे उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए, ये बात याद रखो। क्यों? अगर फूल मुरझाया हुआ है तो तुम उसे भगवान को समर्पित करोगी क्या? नहीं। फल बेकार हो गया तो क्या भगवान को दोगी? नहीं। अगर फूल खिला है तो भगवान को समर्पित करोगी, फल अच्छा है तो भगवान को समर्पित करोगी। उसी तरह जिस दिन व्रत रहे और आप प्रसन्न रहो तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करते हैं। वरना भगवान भी देखते कैसी हो रही है, मुंह उतार के बैठी है, तो भगवान भी कह देते रेन दे बेन, तेरे बत्तल का मैं कर लूंगा, तू रह। प्रसन्न चित्त में जो करा जाए वो व्रत की प्रसन्न चित्त में। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग, वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ, मारा द्वारिका नाथ, मारा 4 भुजारा, बेटा तो मन 4 दीजे, बहुआ दीजे 7। अरे तुम क्या सुने हो? 7, तुम क्या समझी? 7 बताओ। 4 बेटा 7 बहू क्या आपत करवाओगी? बेटा तो मन 4 दीजे, बहुआ दीजे 7, और पोता तो मने 100 दीजे, दीजे फूल गुलाब मारा द्वारिका नाथ, मारा 4 भुजारा नाथ। मंदिर जी की तुलसा दीजे, दीजे दोनों हाथ, और अंत समय में दर्शन दीजे राधा रुक्मण 7, मारा द्वारिका नाथ, मारा 4 भुजारा नाथ। सुमति तो दीजे लाला, कुमति हटा दे जी, और लक्ष्मी तो मणि ऐसे दीजे, दीजे भर भर हाथ, मारा द्वारिका नाथ, मारा। भगवान से प्रार्थना। नारद जी को सनकादिक ऋषि कह रहे हैं एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो, पर श्रीमद् भागवत
जरूर सुनो, इतने में काम ना चले तो दोनों समय फरियाद करो। पर भागवत जरूर सुनो, इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाद करो, एक समय भोजन करो। पर भागवत जरूर सुनो, इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो। पर भागवत इतने में भी काम ना चले तो टिफिन लेके कथा में चलो। पर भागवत भागवत नहीं छोड़, भागवत सुन। भागवत मूल तत्व है। ये उसी में का है कि मालूम पड़े नगर में अपने नजदीक में भागवत हो गई ना तो दौड़ दौड़ कर जाना चाहिए, भगवान मिलना है। वो उसी में कहना कि इस कल युग में तीर्थों का क्या काम है, कर लो घर में सेवा यही तो चारों धाम है। कहीं जाने की जरूरत का, घर में ही चारों धाम विराजमान है। घर में माता पिता है, सास ससुर, सेवा कर लो। मालूम पड़े बद्रीनाथ में जाके बैठ गए और घर में बूढ़े लोग रोटी के लिए लाले पड़ रहे तो क्या फायदा तीर्थ करने से। जिसके घर में माता पिता वहीं तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा यही तो बद्रीनाथ है। कर लो इनकी सेवा यही तो बद्रीनाथ है। इस कल युग में तीर्थों का क्या, अरे बोलो तो काम है, कर लो घर में सेवा यही तो चारों धाम है। जिनके घर में भाभी भैया वहीं तो द्वारिका नाथ है, वहीं द्वारिका देश। जिनके घर में पति देवता वहीं तो जगन्नाथ है, कर लो इनकी सेवा यहीं तो चारों धाम है। इस कल युग में तीर्थों का क्या, यही चारों धाम। जिनके घर में सुलक्षणा नारी, कौन सी, अरे बोलो तो कौन सी नारी, सुलक्षा, सुलक्षणवान। जिनके घर में सुलक्षा नारी वही तो घर धाम है। और जिनके घर में ना बोलूं तो अच्छा, श्री राधे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवत स्मरण चित्त धरी। नारद जी दिन भर चरो पर एकादशी तेरी करो। उसी तरह भागवत नहीं छोड़ना, भागवत सुनना है और निरंतर नित्य। महाराज कोई पुरातन इतिहास कह दो जिस इतिहास को सुनकर मुझे भक्ति का आनंद सुख प्राप्त हो जाए। कहा एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा आनंदित था, भगवत भजन करने वाला था। जिस वृक्ष को लगाता उसमें फल नहीं लगता, जिस गाय को पालता उसका बछड़ा बच्चियां नहीं होते, पत्नी को भी संतान नहीं थी, बड़ा दुखी था। क्या करें, एक सरोवर में कूदने के लिए गया तो संत ने उसको एक फल प्रदान कर दिया, ये तेरी पत्नी को खिला देना, वो गर्भ से हो जाएगी, उसको संतान हो जाएगी। फल लेकर घर गया, पत्नी को दिया। क्या नाम था उसकी पत्नी का? धुंधली। दो बहन थी धुंधली, बड़ी सुंधली, छोटी धुंधली। ठीक है, दो बहन थी। धुंधली को फल दिया, धुंधली ये ले फल, इसको खाएगी तेरा गर्भ ठहर जाएगा। धुंधली ने फल ले जाकर अपनी बहन सुंदली से कहा, जी ये फल लूं, खाऊंगी, गर्भ ठहर जाएगा। गर्भ ठहर गया, कष्ट कितना होगा, और इतना कष्ट मैं सह नहीं सकती।
अब सुंदली तो बड़ी थी, सुंदली को मालूम था धुंधली से इतना कष्ट नहीं सहा जाए, तो सुंदली ने कहा तो चिंता मत कर, ये फल गाय को खिला दे और मेरी जो संतान होगी मैं तुझको दे दूंगी, ठीक है। और तू अपने मिस्टर से कह देना, पति से कह देना ये तो मेरी है, ठीक है, मालूम भी नहीं पड़ेगा, दोनों बेन बेन की बात है, ठीक है। कहे ठीक है बेन सुंदली, तेरे जैसा कौन होगा इस जगत में, सही में ऐसी सुंदली जैसी कौन होगी, कौन? धुंधली को कहा फल खिलाने का। अब पति ने दिया था खुद के खाने के लिए और खिला किसको दिया? गाय। उल्टी चलती रे कहीं कहीं की ऐसी रे, पति के चल इधर वो जाए उधर, ऐसी कहीं कहीं की। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी ऐसी थी, उल्टी चलती थी। वो पंडित जी बहुत दुखी रहते, बताओ मेरी पत्नी हमेशा हमेशा उल्टा चलती है, इससे क्यों आलू की सब्जी बना तो बैंगन बना, इससे क्यों पत्ता गोभी बना तो फूल गोभी बना। इतनी दुखे था बेचारा पंडित। एक दिन अपनी गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हो गया, तो मुझे ऐसा कुछ कर दो मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा हुआ क्या? कि बताओ पिताजी का श्राद्ध आता है, मैं हर साल कहता हूँ कि पिताजी का श्राद्ध करना है तो मना कर देती है। तो गुरुजी ने कहा की बार एक काम कर, तू मना कर जाके, तू उल्टा चल, वो सीधी हो जाएगी। तो मैं उल्टा कैसे चलूं? तू घर पे जाके बोलना मुझे पिताजी का श्राद्ध नहीं करना, फिर देख जाके बोल। ठीक है गुरुजी आपके कहने पे करके देख लेता हूँ। गया, जाकर बोला 3 दिन बाद पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। इतने में पत्नी बोली इतना क्या छाती पे बांध के ले जाओगे? नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। ये पति तो खुश हो गया, जिंदगी में 40 साल में पहली बार आ रही है, 40 साल में पहली बार सीधी हुई है, 40 साल। गुरुजी के पास गया, गुरुजी उसने पिंडदान करने का हाँ बोल लिया, कर ले पिंडदान, परंतु उल्टा चलते रहना, सीधा मत चलना, ठीक है। जो भी काम करना उल्टा। पंडित जिमाना है तो कहना अपन को नहीं जिमाना तो जिमाएगी, पंडित को दक्षिणा नहीं देना तो कहना नहीं देंगे तो जरूर देगी, बस उल्टा चलते रहना, ठीक है गुरुजी ऐसे ही करो, वही करे। पति ने अपनी पत्नी से कहा सुन पिताजी का पिंडदान करेंगे पर अपन ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे। पत्नी के क्यों नहीं जिमाएंगे? इतना छोड़ कर जाओगे क्या पीछे? जरूर जिमाएंगे, और 10-10 रुपए दक्षिण। पति तो और खुश, 40 साल में पहली बार सीधी हुई है। पिताजी का पिंड बनाया, पंडित जी ने दान कराया। पंडित जी बोले ये पिंड ले जाओ नदी में ठंडा कर आओ। इतने में पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? पति बोला पिताजी के पिंड को नदी में ठंडा करने जा रहा हूं। इतने में तो अब इसको बोलना था कि नली में फेंकने जा रहा, गटर में डालने जा रहा, तो नदी में पटकवा दिया। अब इसने क्या कह दिया? नदी में डालने जा रहा हूं। तो पत्नी को तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम करा जो उनके पिंड नदी में डालने जा रहे हैं? गटर डालो गटर में। और वो पिताजी के पिंड को नली में पटकवा दिया, गटर। पति बेचारा रोता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी सब काम अच्छा हुआ, एक ही गड़बड़ हुआ। गुरुजी ने कहा वहां तू सीधा चला था कि उल्टा? कि वहां में सीधा चले गया। गुरुजी ने कहा इसलिए वो उल्टी चली गई। गुरुजी मेरी पत्नी से मेरा पीछा छुड़ा दो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, ऐसा कर दो, ये कहीं चली जा। तो कहे गुरुजी बोले एक काम कर, अभी पूर्णिमा आ रही है, पूरा गांव का लोग हरिद्वार जा रहा है, ले जा इसको। तो क्या नहीं जाएगी? गुरुजी ने सब कानों में समझा दिया, ऐसा ऐसा कर लेना सब चली जाएगी, बस ऐसा ऐसा करते जाना। क्या करना? जाकर बोलना पूरा गांव का लोग तीरथ जा रहा है, अपन नहीं जाएंगे, जरूर जाएगी, ले जाए। पति ने जाकर बोला पूरे गांव के लोग हरिद्वार जा रहे हैं पर अपने पास समय नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है, थोड़ा सीजन का टाइम है। पत्नी बोली 40 साल में तुम मुझे कहाँ घुमाने ले गए? एक बार भी मैंने बोला जाने का? हरिद्वार लेके चलो सारा गांव का साथ में। पति खुश हो गया, चल। अब गुरुजी ने कहा था जैसे गंगा जी में नहाने जाए, जैसे गंगा जी में नहाने जाए क्या करना? धक्का नहीं मारना। जैसे गंगा जी में नहाने जाए नीचे उतरे वैसे ही बोल देना ज्यादा आगे मत जाना, पानी गहरा है। गुरुजी ने कहा था बस वही पानी में जैसे उतरी वैसे बोल दे, अरे आगे पानी गहरा है, ज्यादा गहरा पानी मत जा। इतने में बोली मैं तो जाऊंगी, जा क्या कर लेगा? और जो गई तो पानी में गंगा जी में बह गई। अब जैसे गंगा जी में बही, इसने जेब में से, गुरुजी ने कहा था जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी को चढ़ा देना, जैसे गंगा जी ले जाए वैसे।
इसने जेब में से जो नारियल निकाल के गंगा जी को चढ़ाने लगा, इतनी देर में तो इसने चेन पकड़ ली, हरिद्वार में चेन लटकी रहती, उसको पकड़ लिया। तो गुरु जी को मालूम था पहले कि हरिद्वार में चेन लटकी रहती, अगर भूले से पकड़ ले तो यूं बोलना कि जम के पकड़। अब इसने जैसे ही चेन पकड़ी तो गुरु जी का शब्द याद आ गया। इसने चेन पकड़ी तो पति चिल्ला के बोला, अच्छी जम के पकड़ना। पत्नी बोली, नहीं पकड़ना, ले। अब जैसे छोड़ा पूरी ले गई। अब जैसे भाई इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी को चढ़ाया, गंगा मैया पूरी ले जा, अब के तो पूरी ले जा गंगा मैया, इसको छोड़ मोड़ती ले जा। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा, रे ऐसी उल्टी चलने वाली ऐसी गलत, पता क्या गड़बड़ क्यों हो रहा है उसको देखो भाई, पूरी उल्टी चलने वाली, रे कहीं कहीं की उल्टी चले हैं, हो जाता है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे हो जाता है कि गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। हे गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। सब बोलो बड़े प्रेम से, आनंद से बोलिए, जितने भी लोग बैठे हैं सब प्रेम से बोलते जाए। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, बोलो रे, बोलो बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। भाव से ताली सेवा देते हुए सांस आवे रे, सांस जावे रे। सांस आवे रे, श्वास जावे रे। हे श्वास आवे रे, श्वास जावे रे। श्वास आवे रे, श्वास जावे रे। हे श्वास जावे प्रेम से, गोपाल बोलो रे। श्वास आवे प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाए। हरि बोल। दोनों हाथों से जय हो। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। हे गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। गोविंद
गोपाल बोलो रे, तुम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, 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 तुम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, हे गोविंद बोलो रे गोपाल बोलो रे, 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 तुम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, 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 तुम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो। श्री वल्लभा भगवान की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। ऐसे गंगा जी में नहाने जाए, नीचे उतरे वैसे ही बोल देना, ज्यादा आगे मत जाना, पानी गहरा है। गुरु जी ने कहा था, बस वो ही पानी में जैसी उतरी वैसे बोल दे, अरे आगे पानी गहरा है, ज्यादा गहरा पानी मत जा। इतने में बोली, मैं तो जाऊंगी, जा क्या कर लेगा। और जो गई तो पानी में गंगा जी में बह गई। अब जैसे गंगा जी में बही, इसने जेब में से, गुरु जी ने कहा था जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी को चढ़ा देना, जैसे गंगा जी ले जाए वैसे। इसने जेब में से जो नारियल निकाल के गंगा जी को चढ़ाने लगा, इतनी देर में तो इसने चेन पकड़ ली, हरिद्वार में चेन लटकी रहती, उसको पकड़ लिया। तो गुरु जी को मालूम था पहले कि हरिद्वार में चेन लटकी रहती, अगर भूले से पकड़ ले तो यूं बोलना कि जम के पकड़। अब इसने जैसे ही चेन पकड़ी तो गुरु जी का शब्द याद आ गया। इसने चेन पकड़ी तो पति चिल्ला के बोला, अच्छी जम के पकड़ना। पत्नी बोली, नहीं पकड़ना, ले। अब जैसे छोड़ा, पूरी बह गई। अब जैसे भाई इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी को चढ़ाया, गंगा मैया पूरी ले जा, अब के तो पूरी ले जा गंगा मैया, इसको छोड़ मोड़ती ले जा। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा, रे सी उल्टी, रे कहीं कहीं के उल्टी चले हो जाता है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय।